सो हेलो वेलकम गाइस, मैं सकानी आपका हमारे चैनल सिंपल इन्वेस्टमेंट्स पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो जो हमारी वॉरेन बफेट की रेटिंग सीरीज चली थी उसी का पार्ट होने वाला है और ये होने वाला है 1984 के लेटर का पार्ट 8 होने वाला है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें आपको बॉन्ड के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं कि ये जो बॉन्ड होते हैं उसमें बेसिकली वॉरेन बफेट जी क्या सोचते हैं, कैसे वो बॉन्ड खरीदते हैं, बॉन्ड मार्केट में अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढी जाए एंड देन उसके बाद कैसी अपॉर्चुनिटी पे हमें धावा बोलना चाहिए बॉन्ड मार्केट में, और क्या बेसिकली हमें सिर्फ बॉन्ड में डाइवर्सिफिकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि बॉन्ड ऐसे में सोचना क्या चाहिए आपको बॉन्ड खरीदते वक्त। ठीक है, सो चालू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी टाइम पास के। तो यहाँ पे जो लेसन नंबर 1 है उसमें वॉरेन बफेट कहते हैं कि जो हमारी बॉन्ड के जो प्रति सोच है वो एकदम अलग है, लोगों से एकदम अलग है। वे बोलते हैं कि हम बॉन्ड को एक बिजनेस की तरह समझते हैं। अभी बॉन्ड को बिजनेस की तरह कैसे समझ सकते हैं हम, वो बोलते हैं कि बॉन्ड को हम बिजनेस की तरह ऐसे समझ सकते हैं कि बॉन्ड हमें जितना भी कूपन रेट देता है, फिर बेसिकली जितना भी इंटरेस्ट रेट देता है वो होता है हमारी परसेंटेज अर्निंग्स। ठीक है, यानी समझ जाए कि 10% का बॉन्ड है तो बेसिकली 10% हमारी अर्निंग्स होगी। सो वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि ये जो बॉन्ड है उसको हम एक बिजनेस की तरह समझते हैं और वो जो बिजनेस है उसके पास कुछ अजीब सी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। बॉन्ड के पास कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। बॉन्ड के पास एक अच्छी एडवांटेज ये होती है कि अगर समझ जाए कि जो कंपनी है, जिस कंपनी का बॉन्ड है, अगर वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो उसके जितने भी एसेट्स हैं उन एसेट्स पे सबसे पहला हक बॉन्ड होल्डर्स का होने वाला है, जिसकी वजह से अगर कंपनी को कुछ भी होता है, ठीक है, अगर आपके बिजनेस को कुछ भी होता है तो अगर आपने बॉन्ड खरीदा है तो उस बिजनेस के जितने भी एसेट है उस पर सबसे पहला हक आपका होगा। और अगर आपका जो पैसा अगर उसकी भरपाई हो जाती है अच्छे से तो फिर उसके बाद शेयर होल्डर्स को मिलेगा पैसा, थोड़ा बहुत डिबेंचर्स के होल्डर को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे सब चीजें चलती रहती है। सो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि जो बॉन्ड होल्डर है उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। और जो दूसरा एडवांटेज है वो ये है कि बॉन्ड की जो अर्निंग्स यानी बेसिकली उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज्यादा फिक्स्ड है, यानी एकदम सर्टन है। यानी अगर आपको पता है कि आपने 5 या 10% का बॉन्ड खरीदा है तो बेसिकली आपको 5% का ही हर साल मिलने वाला है, उसमें कुछ भी अनसर्टेनिटी नहीं होने वाली। ठीक है, अगर कंपनी डिफॉल्ट करते हैं तो उसकी बात अलग है, लेकिन यहाँ पे सर्टेनिटी बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से उसकी एडवांटेज है। लेकिन यहाँ पे डिसएडवांटेज ये है कि उसकी जो अर्निंग्स है वो बढ़ नहीं सकती। यानी अगर आपने 10% का बॉन्ड खरीदा है तो वो आने वाले यानी जितने भी टाइम तक वो बॉन्ड रहेगा वो तब तक 10% का ही आपको इंटरेस्ट देने वाला है, उससे 1% भी ज़्यादा नहीं देने वाला। लेकिन ये जो कंपनी है जब आप खरीदते हो, अगर आप समझ जाए आपने 5% का ग्रोथ अज्यूम करके उसका इंटरेस्ट की वैल्यू 100 रुपीज़ का निकाला, लेकिन गलती से अगर उसका जो ग्रोथ रेट है वो 5% के बदले असली में 10% हो गया, यानी समझ जाए कि उसको एक अचानक से एकदम खतरनाक से एकदम अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, उसको एकदम धावा बोल देती है जिसकी वजह से उसको बहुत प्रॉफिट होता है, फिर एकदम अच्छे से बिजनेस में चली जाती है, जिसकी वजह से बेसिकली उसका जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ जाता है, उसके सेल्स में अच्छा खासा ग्रोथ होता है, उसके प्रॉफिट में अच्छा खासा ग्रोथ हो जाता है। तो बेसिकली उसका इंटरेस्ट वैल्यू 10 साल के बाद 200 रुपया हो जाती है। तो बेसिकली आपको कुल मिला के 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो कुल मिला के आपको ऐसा हो सकता है, लेकिन जो बॉन्ड है उसमें ऐसा नहीं हो सकता। और साथ ही साथ इसमें एक और डिसएडवांटेज है, और वो डिसएडवांटेज ये है कि बेसिकली जो बॉन्ड होते हैं उनका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करता है। यानी जो स्टॉक होते हैं वो बेसिकली मार्केट की कंडीशन पर डिपेंड करता है, फिर बेसिकली बिजनेस की कंडीशन पर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो बॉन्ड है बेसिकली इसका जो प्राइस है वो मेनली सिर्फ इंटरेस्ट रेट पे ही डिपेंड करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कभी कभी ये जो उसका प्राइस है वो आपके फेवर में हो सकता है, कभी कभी आपके फेवर में नहीं हो सकता। और बेसिकली वॉरेन बफेट ऐसे सोचते हैं बॉन्ड के बारे में। ठीक है, और वे आगे कहते हैं कि लोग एकदम चकित हो जाते हैं, लोग पागल हो जाते हैं हमारा अप्रोच सुनकर। वो बोलते हैं कि आप पागल हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वॉरेन बफेट कहते हैं कि इतने सालों में जितने भी लोगों ने या फिर जितनी भी कंपनियों ने बॉन्ड खरीदा है और उन्होंने बेसिकली गलतियां की है, वो जितनी भी गलतियां बॉन्ड बाय करने में हुई है वो सब गलतियां टाली जा सकती थी अगर लोग भी ऐसे सोचते। वे कहते हैं कि बॉन्ड मार्केट में बहुत सारी गलतियां करते हैं कंपनी या फिर बेसिकली इंडिविजुअल लोग, लेकिन अगर वो लोग ऐसा सोचेंगे तो गलती कम होगी। सो वॉरेन बफेट यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं गलती की। वे कहते हैं कि 1946 में टैक्स फ्री बॉन्ड था जिसकी यील्ड टू मैच्योरिटी का जो रेट था, परसेंटेज था, वो तकरीबन 1% था। यानी आप बेसिकली एक ऐसा बिजनेस खरीद रहे हो जहां पे आपको हर साल सिर्फ 1% का अर्निंग्स मिल रहा है। यानी वो जो बिजनेस है वो तकरीबन 100 के पी पे, यानी आप बेसिकली 100 रुपए का वो बॉन्ड खरीद रहे हो, 100 रुपए का 1% यानी 1 रुपया मिल रहा है आपको। सो आपका जो प्राइस हुआ वो प्राइस 100 रुपया है, जो अर्निंग्स है अर्निंग्स 1 रुपया है। सो बेसिकली जो पी रेशियो है वो तकरीबन 100 का आता है। सो भी आप सोचोगे कि उसका जो पी रेशियो है बहुत ज्यादा था, वो बहुत महंगा था और बिजनेस के सेंस से आपको नहीं खरीदना
चाहिए था। सो वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि आपको नहीं खरीदना चाहिए था, लेकिन लोगों ने उसको खरीदा। सो अभी आप मुझसे पूछोगे कि लोगों ने क्यों खरीदा? लोगों ने उसको ये सोच के खरीदा कि जो इंटरेस्ट रेट है, जो इंटरेस्ट रेट अगर और कम होने वाला है, तो बेसिकली ये जो बॉन्ड का जो प्राइस है, यानी 1% के टैक्स फ्री बॉन्ड का जो प्राइस है वो इंक्रीज होने वाला है। सो लोग ने बेसिकली उसको ऐसा बॉन्ड सोच के खरीदा है, फिर ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सोच के खरीदा जो इंटरेस्ट रेट पे ऊपर नीचे जाती है। लेकिन वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि आपको हमेशा उसको एज अ बिजनेस सोच के खरीदना चाहिए। और अभी हम जानेंगे यहाँ पे कि ये जो अपॉर्चुनिटी है बॉन्ड मार्केट में, हमें अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है। वॉरेन बफेट जी यहाँ पे उसकी भी बात करते हैं। यहाँ पे कहना चाहते हैं बेसिकली कुल मिला के कि ये जो इंटरेस्ट रेट पे जो बॉन्ड का जो प्राइस है वो डिपेंड करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा उसके प्राइस में बहुत ज़्यादा अनोमली देखने मिल सकती है। यानी कभी कभी जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाता है, तभी ऐसे बॉन्ड जिनका इंटरेस्ट रेट पता नहीं तकरीबन समझ जाए, अभी फिलहाल का इंटरेस्ट रेट तकरीबन 3% का है। सो ऐसे बॉन्ड जिनका इंटरेस्ट रेट तकरीबन 6% का है, उनका प्राइस ऊपर जाने वाला है। लेकिन कभी कभी कोई अच्छी कंपनी का बॉन्ड जिसका इंटरेस्ट रेट तकरीबन 7-8% का होगा, और जो मार्केट का रेट है, इंटरेस्ट रेट है, जो क्या बोलते हैं फेड का रेट है या फिर जो आरबीआई का रेट है, वो तकरीबन 10-11% का है। सो वो सब बॉन्ड के जो प्राइस है वो कम होने वाला है। लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ पे, सो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कैसे है? क्योंकि जो कंपनी है वो कंपनी अच्छी है, उसके फाइनेंशियल्स अच्छे, और साथ ही साथ आपको हर साल 8-9% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है, और वो भी एकदम प्राइस डिस्काउंट में मिल रहा है। सो बेसिकली ये तो और भी अच्छी बात है। तो बेसिकली आप ऐसे करके, जब मार्केट पागल हो जाती है, जब बाकी सब लोग पागल हो जाते हैं, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से जो कम इंटरेस्ट रेट वाले बॉन्ड थे उनका प्राइस कम हो जाता है, तब आप उनको खरीद सकते हैं। और जब वापस से जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होने वाला है, तब उनका प्राइस वापस बढ़ जाएगा, तब आप उनको बेच सकते हो, और बेसिकली उनको अपने पास हमेशा हमेशा के लिए रख सकते हो। ठीक है। सो कुल मिला के आप जो बॉन्ड मार्केट है उसमें अपॉर्चुनिटी ऐसे ढूंढ सकते हो। सो यही था लेसन नंबर 1। अभी चलेंगे लेसन नंबर 2 की तरफ। सो ये जो लेसन नंबर 2 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं, वो कहते हैं कि जो हमारा पोर्टफोलियो है उसमें हम बॉन्ड खरीद तो सकते हैं ऐसा करके। यानी अगर हम ऐसे सोचेंगे बिजनेस के हिसाब से, सो हमें थोड़े बहुत बॉन्ड मिल जाएंगे, लेकिन ये सब जो बॉन्ड होते हैं जो हम खरीदते हैं उसमें एकदम एक छोटा सा परसेंटेज रिस्क ये होता है कि वो जो पूरा बॉन्ड पोर्टफोलियो है वो पूरा वाइप आउट हो सकता है। यानी हमने जो बॉन्ड खरीदे हैं उनका वैल्यू 0 हो सकता है, लेकिन ये बहुत छोटा रिस्क होता है, लेकिन फिर भी ये रिस्क होता है। सो बेसिकली आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। सो वे कहते हैं कि बेसिकली आपको बॉन्ड नॉर्मल कंडीशन में नहीं खरीदना चाहिए, यानी जब तक आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तब तक आपको बॉन्ड नहीं करना चाहिए, ऐसा वॉरेन बफेट जी कहते हैं। अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है, आपको अपना रिस्क कम करना है, तो आप खरीद सकते हो। लेकिन बेसिकली वॉरेन बफेट जी को डाइवर्सिफिकेशन इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे वो ऐसे नॉर्मली बॉन्ड नहीं खरीदते। ठीक है। सो बेसिकली वॉरेन बफेट यहाँ पे कहते हैं कि हम हमारे पोर्टफोलियो में सिर्फ बॉन्ड खरीदने के लिए बॉन्ड नहीं खरीदते। यानी मीन्स हमारा कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि हमें तकरीबन 50% स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, 20% कैश रखना है और 30% के बॉन्ड खरीदने हैं, जिसकी वजह से हम बॉन्ड खरीदते हैं। ऐसा कुछ नहीं। वो बोलते हैं कि हम सिर्फ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी पे बॉन्ड खरीदते हैं। अगर हमें लगता है कि जो मार्केट है उसमें जो बॉन्ड है उसमें अपॉर्चुनिटी है, तब हम बॉन्ड खरीदते हैं। हम यहाँ पे कुछ भी, कहीं पे भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी बिजनेस में, किसी भी स्टॉक में, कहीं भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी कमोडिटी में करते हैं, कोई भी करेंसी में करते हैं, फिर कहीं भी करते हैं, हम सिर्फ वहाँ पे तभी इन्वेस्टमेंट करते हैं जब वहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है। तो यहाँ पे गौर फरमाने वाली बात यह है कि जो वॉरेन बफेट जी है यहाँ पे बहुत एकदम इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कुल मिला के हर एक जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है उसका कॉस्ट अलग होने वाला है। इसके अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूंगा कि समझ जाए कि आपके सामने 3 कंपनी है। ठीक है। ए, बी और सी। ये जो पहली वाली कंपनी है उसमें जो ग्रोथ है वो ग्रोथ तकरीबन 5% का होने वाला है, और उसका जो प्राइस है वो तकरीबन 20% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। जो बी वाली कंपनी है उसका जो ग्रोथ है वो तकरीबन 7% के हिसाब से होने वाला है, लेकिन उसका जो स्टॉक है वो तकरीबन सिर्फ 15% के डिस्काउंट पे ही अवेलेबल है। और ये जो सी वाली कंपनी है, ये सी वाली का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ तकरीबन 10% का होने वाला है, और इसका जो स्टॉक है वो तकरीबन सिर्फ 10% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। ठीक है। सो बेसिकली ये तीनों कंपनी आपके सामने है, और बेसिकली अभी आपको अपना खुद का कॉमन सेंस लगा के पता लगाना पड़ेगा कि बेसिकली मुझे कौन सी कंपनी बाय करनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों जो कंपनियां हैं वो अलग अलग सेक्टर में बेसिकली। सो आपके हिसाब से कौन सा सेक्टर ज़्यादा सेफ रहने वाला है, कौन सी सेक्टर में कम चेंजेस होने वाले हैं, कौन सी कंपनी का मैनेजमेंट एकदम बेहतरीन है, कौन सी कंपनी ज़्यादा टाइम तक टिक पाएगी अगर कुछ भी एकदम हलचल होती है। सो और कौन सी कंपनी में आपको लगता है कि जो इरेशनलिटी है वो बढ़ चुकी है, या फिर जो स्टॉक प्राइस है वो ज़्यादा महंगा हो चुका है, इससे कम प्राइस में मिलनी चाहिए थी मेरे को। बेसिकली अगर आपको तीनों कंपनी अच्छी नहीं लगती तो बेसिकली आप इन्वेस्ट नहीं भी कर सकते हो, आपके पास ये ऑप्शन है। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड हाउसेज रहते हैं उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, जिसके वजह से वो लोग कैश होल्ड नहीं कर सकते। लेकिन हम एज एन रिटेल इन्वेस्टर हम लोग कैश होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनको आराम से बीट कर सकते हैं। ठीक है। सो ये एक हमारे पास एडवांटेज भी है म्यूचुअल फंड के सामने। और वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि आप अगर एक छोटे इन्वेस्टर हो तो बेसिकली आपको ऐसे ही सोचना चाहिए। अगर आप बड़े
बड़े हो जाते हो और बेसिकली आपको थोड़ा मीन्स रिस्क कम उठाना है, तो बेसिकली आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो बाकी सब चीज़ों में, लेकिन आपको बेसिकली थोड़ा बहुत रिस्क उठा सकते हो आप, और बेसिकली अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है तो बेसिकली आपको ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो ये था लेसन नंबर 2, ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाजू में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा। और बेसिकली हमने बॉन्ड को कैसे बाय किया जाए उसके ऊपर वीडियो बनाया, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप चाहे तो देख सकते हो। और साथ ही साथ हमने एक और भी वीडियो बनाया जिसमें आपको बताते हैं कि टैक्स फ्री बॉन्ड कैसे बाय किए जाए, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगी, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ से देखने के लिए, थैंक यू सो मच। हम चलते हैं।